नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? भरतेश शर्मा। क्या लगता है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार। किस बेसिस पर देख रहे हैं? इनके पास एक अच्छे लीडर का विजन है हाँ। और एक जिम्मेदार और कॉन्फिडेंस इनके ऊपर पब्लिक का भी है। और ये किसी भी चीज कोई के 5 काम बताएंगे आप उनके? जैसे कोरोना काल हमारा बीता, पूरी दुनिया के लिए ये एक संकटमय काल था पूरा। उसको इतनी सफाई से, इनके आत्मविश्वास के साथ पब्लिक के अंदर एक खुद में पब्लिक को उस चीज़ के लिए जागरूक करना और उसके लिए प्रेरित करना, उसके साथ में एक लीडर के अंदर जो गुण होने चाहिए उसके साथ लेके हम लोग को देश को और बहुत ही विकट परिस्थिति में लेकर आगे आए और सफलतापूर्वक उसका नेतृत्व किया। सफलतापूर्वक। लेकिन विपक्ष बोल रही है कि इस देश को डुबाया जा रही है, विकास नहीं कर विपक्ष का काम है बोलना। हाँ। विपक्ष के पास दूसरे की बुराई करना या उसके अंदर कमी खोजने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि लोकसभा के सांसदों की लिस्ट जारी कर दी गई है, तो आप लोगों तक भी पहुंच गया। क्या लगता है कि खड़े उतर पाएंगे आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में जो सांसद जो विद्युत महतो जी हैं, वो पिछले बार भी एक अच्छे सांसद के रूप में रहे और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस फिर अच्छे ढंग से देंगे, एक जिम्मेदार सांसद के रूप में रहेंगे। ये जिम्मेदार बता रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर, बीजेपी कैसा कमाल दिखाएगी इस बार? देखिए, बीजेपी तो निश्चित रूप से कमाल दिखाएगी। भाजपा की जो वर्तमान सरकार है जी। उसने तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की बात की है। उसने जो भी नीतियां बनाई, चाहे कोरोना काल में टीकाकरण की बात हो, चाहे मुफ्त अनाज देने की बात हो, चाहे आयुष्मान कार्ड निर्गत करने की बात हो, उसने कोई भी नीति किसी जात या धर्म को देख करके नहीं बनाई। उसका लाभ पूरे देशवासियों को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष कह रही है कि जातिवाद करती है, धार्मिक दंगे करवाती है मौजूदा सरकार। देखिए, आपको बता देते, पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार में जितने दंगे हुए और अभी वर्तमान जो सरकार भाजपा की चल रही है, इसमें जो भी कहीं पर छोटे मोटे जो दंगे हुए, अगर आप उससे तुलना कीजिएगा तो 2% भी नहीं है उनकी संख्या। विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों का, दलितों का वोट लेने की राजनीति की है, लेकिन भाजपा ने उनका हक दिलवाने की बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि एक बार जाति जनगणना करवाया जाए, ओबीसी को उनका हक दिलवाएंगे, SC ST को दिलवाएंगे। आज तक तो 70 साल में उन्होंने कुछ दिलाया नहीं, अब हक दिलवाने की बात कर रहे हैं। आज तक 70 सालों में उन्होंने क्या दिलवाया? देश को सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया, लोगों से सिर्फ वोट लिया, वोट के बदले में दिया क्या? अगर आज तो है कि आजादी के बाद से जो कुछ भी भारत में उनके दादा दादी का दिया हुआ है, आजादी के बाद में जो कुछ भी है उनके दादा दादी का नहीं दिया गया हुआ है। ये भारत की जनता की टैक्स के पैसे से कुछ छोटे मोटे विकास हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले 10 साल के कार्यकाल में पाताल से लेकर के आकाश तक को कांग्रेसियों ने लूटा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाताल से लेकर चंद्रमा तक तिरंगा झंडा फहराया है। लुटेरा बता रहे हैं वो लोग तो बीजेपी जी। अब लुटेरा बता रहे, खतरा बता रहे हैं, चोर मचाए शोर। चोर को कुछ मिल नहीं रहा है तो वो दूसरे को, अपने चोरी करके बैठा हुआ दूसरे को बोल रहा है चोर चोर चोर। चोर मचाए शोर वाली हाल है। कहते हैं बिजनेसमैन पे ध्यान दिया जाता है, आम जनता और गरीब हुई जा रही है। देखिए, बिजनेसमैन पे ध्यान दिया जा रहा है, आम जनता और गरीब हुई जा रही है। आम जनता, आपको मालूम है 25 करोड़ जनता पिछले दिनों जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके आई है, वो किस कारण आई है? वो मोदी जी की नीतियों के चलते आई है। वो कांग्रेस सरकार ने आज तक नहीं किया वैसा काम। यह जो भी आज तक जो सरकारें बनी हैं, भाजपा को छोड़कर जितनी भी सरकारें बनी है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। अगर देने का काम किया है तो हमारी भाजपा की सरकार ने किया है। लूट रहे हैं, राहुल गांधी भारत नया यात्रा निकाल रहे हैं और नया दिलवाने की बातें कह रहे हैं। अरे राहुल गांधी का क्या बात कीजिएगा आप? सोनिया गांधी मर रही, सोनिया गांधी परेशान है पप्पू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, शिबू सोरेन परेशान है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, ममता बनर्जी परेशान है अपने भांजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, मुलायम सिंह परेशान थे अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। देश बचाने की बात कर रहे हैं, ये लोग तो परिवार बचाने की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात है कहाँ? अलायंस बन गया है सर अब तो। अलायंस बनने से क्या होता है? ये तो चोरों का कुनबा है। चेहरे पल रहा साफ कर, सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं एक साथ नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए, जो कि संभव नहीं है। 400 पार नरेंद्र मोदी करेंगे इस बार और
हमारे जो लोकल सांसद हैं जिनको टिकट मिला है, पिछले बार वो 3 लाख वोटों से जीते थे, अब की बार 4.5 लाख वोटों से जीतेंगे। मैं आती हूँ आप पे। सर कह रहे हैं 450 मतलब इस बार पार करने वाले, क्या लग रहा है आपको? 400 तो अवश्य पार होगा। हाँ। क्योंकि अभी कमाल नहीं धमाल होगा। हाँ। फिर से मोदी सरकार होगा। हाँ। और आप जहाँ तक पूछ रहे थे, आप जहाँ तक पूछ रहे थे कि मोदी का काम, मोदी का काम अंधा आदमी को भी दिख रहा है। कौन से काम विपक्ष तो देख नहीं पा रही? विपक्ष देखने की क्षमता नहीं रखती है। उसको केवल गांधी परिवार का ही काम दिखता है। अदर कितने काम हुए हैं? 370 हटा है। आपका कौशल विकास योजना में कितना काम हो रहा है जो बेरोजगारों को मिल रहा है? हम हुनरमंद रहेंगे तब ना हमको रोजगार मिलेगा। रोजगार को आप केवल सरकारी नौकरी से जोड़ लीजिएगा तो रोजगार नहीं है। रोजगार है कि हम अपने खुद उद्यमी बनकर हम काम करें। राम मंदिर बना, नव राष्ट्रवाद का, नव चेतना का जागृत का समय है। हर एक व्यक्ति को अपने को राष्ट्रवादी के प्रति अनुकूलन होना होगा, राष्ट्र जगाना होगा। पूछ रही कब तक राम मंदिर पे वोट भी तोड़े? राम मंदिर का तो एजेंडा है, वोट नहीं मांगा जा रहा। हमने किया है, हम बोलेंगे नहीं कि हम किए हैं। कांग्रेस पूछती थी राम मंदिर, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट लगा कौन उसके लिए? सुप्रीम कोर्ट तो 70 साल से थी। क्या केस आगे बढ़ सक रहा था? आप किसी केस को बढ़ाइएगा। आप तो उसके ऊपर कपिल सिब्बल को खड़ा कर दे रहे थे, 76 वकील लगा दे रहे थे कि नहीं हो। राम मंदिर से इतना ही प्यार था तो चले जाते उद्घाटन में, क्यों नहीं गए? जाना चाहिए ना। कह रहे बीजेपी ने अपना एजेंडा बना रखा है। एजेंडा नहीं है, वो भारत जनमानस का वो है। बेटा ऐसा है, बोल रहे लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी मैं नहीं कह रही हूँ, बेरोजगारी बहुत है। बेटा हमारे जैसे, हम यहाँ नया बाजार में फुटपाथ पे लगाते हैं, हमारे जैसे कितने ऐसे होंगे जो रोजगार कर रहे हैं, लेकिन रोजगार करते हुए बैंक से लोग लोन लेकर के अपना रोजगार चला रहे हैं। और बेटा अगर हमको लोन नहीं लेना पड़े, अगर कोई काम मिल जाए तो हमको आराम से जिंदगी पार होगा। आप नौकर क्यों बनना चाहते हैं? एक मिनट, आप अभी ये भाई साहब ने कहा, एक मिनट, अभी भाई साहब ने कहा कि नहीं, अभी भाई साहब ने कहा कि हम रोजगार में कर रहे हैं, बैंक से लोन मिल रहा है। तो हमारी सरकार की पारदर्शिता देखिए, एक फुटपाथ पर बैठने वाले व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है। एक फुटपाथ पर बैठने वाले व्यक्ति को भी लोन दिया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री के अंदर यही तो क्वालिटी है। वो नौकर नहीं, मालिक बनने की ओर प्रेरित करते हैं आपको। आज आप फुटपाथ पर बैठे हैं, कल को अपनी दुकान खरीदेंगे, आपको लोन और बड़ा मिलेगा। अगर आप समय पर चुकता करते हैं तो ये कंफर्म है। अगर आप दुकान से भी उधार लाते हैं और उसका समय पर बिल भुगतान करते हैं तो आपको उससे ज्यादा का उधार मिलता है। तो बैंक में भी यही पोजीशन लागू होता है। तो कहाँ बेरोजगारी? आपको और क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ बेटा हमारा तकलीफ यही है कि जितने भी लोग हैं, छोटे हमारे मध्यम वर्ग के आदमी, बहुत तकलीफ हालत में बेटा। ऐसी ना बात नहीं। हाँ, आपने जो कहा कि पूंजीपतियों का भाई, जिनका भाई है पैसा वो चल रहे ठीक ठाक। भाई जिनके पास नहीं है, जैसे आज हम 10,000 रुपये कहीं से लोन ले लिया, हमारे मोदी जी दिए हमको, नगर पालिका से हमको मिला। हम 10,000 चुकता करेंगे तब हमको अगला 20 देंगे। अगर हमारा क्रेडिट सही रहेगा तो हम लेंगे, लेकिन हमको तो भरना है। आज हमारे पास 500 का दुकानदारी है, कल हमको 200 जमा करना है, तो हम तो उसको भर नहीं पाएंगे बेटा। तो इसी तरह जो बिजनेस जो दिन पे दिन डाउन हो रहा है बेटा। सरकार अपनी तरफ से तो काम हाँ, ये बेटा ये बात हमने नहीं कहा। कमी कहाँ रही? सरकार की कमी। हमने नहीं कहा कि सरकार, भाई हमने तो कहा नहीं, हमने कहा कि आज जो लोन की जो चक्कर चला है, आज लोन से ही जिंदगी गुजर बसर कर रहे लोग। अधिक पहले की सरकार में मिल पाता था। हाँ, ये पहले की सरकार में ये चीज नहीं थी। आज तो सरकार आई है, तो जीवन व्यवस्था में आपकी शैली में क्या सुधार है? बेटा हमारे जिंदगी में कोई सुधार नहीं और तकलीफ बढ़ते जा रहा है। हमारा लोड पे लोड होते जा रहा है, खर्च बढ़ रहा है। आपका खर्च देखिए, आपको उसको रोकना है ना। आपकी जरूरत स्मार्टफोन है। आप देखिए, नजर उठाकर एक मजदूर के पास में हाथ में भी 10 से 20 हजार रुपए तक का मोबाइल फोन होता है। आखिर वो मोबाइल अगर वो कर्ज में ले या वो मजदूरी से ले, आखिर उसके पास आता है। बेटा आज हमारा देश में जो हो रहा है, आज हमारा जो जरूरत की चीज क्या है, सुबह उठते हैं कोलगेट घसते हैं बेटा, आज वो कोलगेट के भी प्राइस बढ़ गई है। ये सब जो चीज हमारे पास लोड हो रहा है, ये आम जनता है। भाई जिनके पास पैसा है वो तो भाई उनके पास चल जाएंगे, मॉल में ले लेंगे, ये ले लेंगे। महंगाई बढ़ती जा रही, महंगाई बढ़ती उसका नहीं, एक महंगाई का एक जवाब हम देते हैं। सभी व्यक्ति को नहीं, सभी व्यक्तियों को सुविधा चाहिए आज के डेट में, लेकिन उसका कीमत अदा करेंगे 1970 वाला। ये पॉसिबल है कि 1970 का कीमत में आज सुविधा मिल सके? आज क्या
आज हम लोग यहाँ से पटना जा सकते हैं 75 रुपया में? नहीं जा सकते। वो आदमी का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। पहले हम लोग के यहाँ घर में फल फूल हफ्ता में नहीं आता था, पर्व त्योहार में आता था। और आजकल हम लोग पैदल यहाँ से स्कूल जाते थे बिष्टुपुर, आजकल हम अपना बच्चा को टेम्पू में भेजते हैं। हमारे यहाँ नहीं आता था डेली फल फूल, पर्व त्योहार में आता था। आज हमारे यहाँ हफ्ता में फल फूल आता है। तो हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा। आज हम 10-12 हज़ार 15 हज़ार का मोबाइल लेकर चल रहे हैं। हमारे घर में 4 मोबाइल है, महीना 2-3 महीना में हमको 1500-3000 रुपया लगता है हमको। तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, हम खुद बढ़ाए हैं ना। हम एक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो खर्चा आपको पे करना पड़ेगा। सरकार अपना पॉकेट से नहीं देगी, वो घुमा करके आप ही का पॉकेट से लेके देगी। सब बोलता है मोदी जी 80 करोड़ आदमी को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बोलता है जब गरीबी की रेखा से बाहर चले गया है तो क्यों दे रहे हैं। डॉक्टर भी जब क्या करता है ना, जब कोई पेशेंट रहता है बीमार से ठीक हो जाता है, लेकिन उसको 2-3 महीना को और बोलते हैं कि आपने संभाल के रहिए, ये खाइए वो खाइए। तो उसी काल में इसलिए दिया जा रहा है 80 करोड़ जनता को फ्री कि आप उठ गए लेकिन अपना व्यवस्था बना के रखिए। ये मोदी की सरकार है, ये विजन है।